दुनिया के 10 सबसे अनोखे होटल जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। नंबर 10, पेरू की गगनचुंबी पहाड़ियों में बसी ये ट्रांसपेरेंट कैप्सूल होटल की तरह दिखती है, जो करीब 1200 फीट ऊंची चट्टानों पर लटकी हुई है। स्काई लॉज एडवेंचर स्वीट्स में ठहरने के लिए लोगों को पहले पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है या जिपलाइन से आना पड़ता है। इस होटल से घाटियों और आकाश का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। नंबर 9, स्वीडन में मौजूद आइस होटल पूरी तरह बर्फ और बर्फीले ब्लॉक से बनाया गया है। हर साल इसे नया रूप दिया जाता है क्योंकि यह गर्मी में पिघल जाता है। होटल की दीवारें, फर्नीचर और यहाँ तक कि बेड भी बर्फ से बने होते हैं। ये होटल ठंड के शौकीनों और अनोखे अनुभव चाहने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नंबर 8, चीन में एक झील के किनारे स्थित गिरनर होटल अपनी शानदार अर्धचंद्राकार बनावट के लिए प्रसिद्ध है। रात में जब इसकी रोशनी झील पर पड़ती है तो यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता। यह होटल अपनी अनूठी आर्किटेक्चर और बेहतरीन लोकेशन के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। नंबर 7, समुद्र के नीचे बना द मुराका होटल उन लोगों के लिए है जो समुद्री दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं। यह एक अंडर वाटर होटल है जहां रहने पर आपको चारों ओर मछलियों और समुद्री जीवों का नजारा मिलेगा। इस होटल में आप खुद को समुद्र का हिस्सा महसूस करेंगे, जो इसे एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव बनाता है। नंबर 6, चिल्ली के वर्षावनों के बीच स्थित मोन्टाना मैजिका लॉज एक ज्वालामुखी की तरह दिखता है, जिससे लगातार पानी बहता रहता है। लकड़ी और पत्थरों से बनी इसकी अनोखी संरचना इसे एक रहस्यमयी और अद्भुत रूप देती है। चारों तरफ हरियाली और झरनों के बीच यह होटल प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार विकल्प है। नंबर 5, कनाडा के घने जंगलों में स्थित फ्री स्पिरिट होटल गोलाकार कैबिन्स में बनाया गया है, जो पेड़ों के बीच झूले की तरह लटके हुए हैं। यह होटल प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां शांति और रोमांच दोनों का आनंद लिया जा सकता है। नंबर 4, नीदरलैंड का द क्रेन होटल एक पुरानी बंदरगाह क्रेन में बनाया गया है। यह होटल समुद्र के किनारे ऊंचाई पर स्थित है, जहां से आप शहर और समुद्र का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। क्रेन में रहने का अनुभव किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं होगा। नंबर 3, व्हाइट पॉड इको होटल स्विस आल्प्स के बर्फीले इलाकों के बीच बना हुआ है। पारंपरिक होटलों से अलग यह छोटे छोटे डोम आकार के पॉड्स में बना है, जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। यहाँ से बर्फ से ढकी पहाड़ियों का नजारा देखते हुए आप प्रकृति की गोद में रहने का अनुभव ले सकते हैं। नंबर 2, जमैका में स्थित द केव्स होटल चट्टानों के अंदर बनाया गया है। यह होटल समुद्र के किनारे बने गुफानुमा कमरों में स्थित है, जहाँ से आपको नीले पानी और खूबसूरत सूर्योदय का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इसकी बनावट और प्राकृतिक माहौल इसे दुनिया के सबसे अनोखे होटलों में से एक बनाते हैं। नंबर 1, अगर आपको खुले आसमान के नीचे सोने का अनुभव लेना है तो एट्रपरेव्स बबल होटल बेहतरीन ऑप्शन है। यह होटल पारदर्शी गुब्बारों में बना है, जहां आप प्रकृति के करीब रहकर रात के तारों भरे आसमान का मजा ले सकते हैं। यह होटल शहरी जीवन से दूर शांति और रोमांस के लिए परफेक्ट है। इनमें से कौन सा होटल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में बताएं। दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान जहाज जिनमें घूमना हर अमीर इंसान का सपना होता है। नंबर 10, डिज्नी ड्रीम। अगर आप फैमिली के साथ कोई मैजिकल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो डिज्नी ड्रीम क्रूज आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ये पूरा जहाज डिज्नी की दुनिया से इंस्पायर्ड है। मिकी माउस से लेकर फेरी टेल प्रिंसेसेस तक सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। खास बात यहाँ है एक्वाडक्ट, दुनिया की पहली फ्लोटिंग वाटर कोस्टर। नंबर 9, MSC सीजी साइड। समंदर से नजदीकी महसूस करने के लिए इससे बेहतर क्रूज शायद ही कोई हो। MSC सी साइड में एक 360 डिग्री वॉकवे है जो आपको ओपन सी का एक्सपीरियंस देता है। वाटर पार्क, जिप लाइन और ग्लास ब्रिज जैसे थ्रिलिंग फीचर्स इसे एडवेंचर लवर्स और फैमिली ट्रैवलर्स के लिए आइडियल बनाते हैं। नंबर 8, नॉर्वेजियन ब्लिस। ये क्रूज खास तौर पर अलास्का और कैरेबियन की बर्फीली व खूबसूरत लोकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी ऑब्जर्वेशन डेक इतनी विशाल है कि वहां से ग्लेशियर और समंदर दोनों का जादुई नजारा साफ दिखता है। यहाँ गो कार्ट ट्रैक, हाई स्पीड वाटर स्लाइड्स और लाइव परफॉर्मेंस थिएटर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। नंबर 7, सेलिब्रिटी एज। अगर आप लग्जरी और टेक्नोलॉजी दोनों का परफेक्ट कॉम्बो चाहते हैं तो सेलिब्रिटी एज जरूर देखें। इस शिप की सबसे अनोखी चीज है मैजिक कारपेट, एक मूवेबल प्लेटफॉर्म जो शिप के साइड से ऊपर नीचे चलता है। यहाँ इन्फिनिटी पूल्स, प्राइवेट विला और वर्ल्ड क्लास फाइन डाइनिंग मौजूद है, रॉयल ट्रीटमेंट की गारंटी के साथ। नंबर 6, क्वीन मैरी 2। एक शाही अनुभव चाहिए तो क्वीन मैरी 2 को मिस मत करना। ये शिप ब्रिटिश रॉयल्टी के स्टाइल में बनी है और इंग्लैंड से अमेरिका की ट्रांस अटलांटिक जर्नी के लिए फेमस है। अंदर आपको ग्रैंड थिएटर, शानदार बॉल रूम और लग्जरी रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जो इस क्रूज को बाकियों से बिल्कुल अलग बना देते हैं। नंबर 5, हार्मनी ऑफ द सीज। ये शिप किसी फ्लोटिंग सिटी से कम नहीं है। 7 अलग अलग जोन में बंटा हुआ यह जहाज इतना बड़ा है कि इसमें
अल्टीमेट एबिस नाम की दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड तक है। इसके अलावा सर्फिंग सिम्युलेटर, मल्टी लेवल कैसिनो और थीम्ड पार्क जैसी सुविधाएं इसे एडवेंचर लवर्स की पहली पसंद बनाती हैं। नंबर 4, सिम्फनी ऑफ द सीज। हार्मनी से भी बड़ा शिप चाहिए? सिम्फनी ऑफ द सीज आपके लिए बना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर क्रूज है जिसमें 6000 से ज्यादा लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। इसमें इंडोर आइस स्केटिंग, वाटर पार्क और सुपर लग्जरी स्वीट्स मौजूद हैं, यानी यह किसी 7 सितारा होटल से भी ज्यादा कमाल है। नंबर 3, अल्यूर ऑफ द सीज। अगर आप चाहते हैं लग्जरी के साथ साथ ढेर सारा फन भी, तो अल्यूर ऑफ द सीज आपकी चॉइस हो सकती है। यहाँ ओपन एयर सेंट्रल पार्क है, लाइव वाटर शोज होते हैं और दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड्स में से कुछ यही मौजूद है। इसके ऑन बोर्ड शॉपिंग मॉल में इंटरनेशनल ब्रांड्स की शॉप्स हैं, जो शॉपिंग लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। नंबर 2, ओएसिस ऑफ द सीज। जब ओएसिस लॉन्च हुआ था तब ये दुनिया का सबसे बड़ा और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड क्रूज था। इसमें इंडोर गार्डन, फ्लोटिंग बार, प्राइवेट पूल एरिया और स्पा जैसी एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज हैं। आपको यहाँ 24 घंटे इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस मिलता है, यानी दिन हो या रात, बोरियत का कोई चांस ही नहीं। नंबर 1, 7 सीज एक्सप्लोरर। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान क्रूज की 7 सीज एक्सप्लोरर। इसे दुनिया का मोस्ट लग्जरी क्रूज कहा जाता है। यहाँ आपको मिलती है प्राइवेट बटलर सर्विस, अल्ट्रा लग्जरी स्वीट्स और 24 कैरेट गोल्ड से सजे इंटीरियर्स। हर सुविधा। ये है दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चीजें जिन्हें आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। नंबर 8, मिलिए जाफराबादी भैंस से, जो गुजरात में पाई जाती है और इसकी सबसे खास बात है इसके भारी भरकम सींग, जो एकदम गोल और मुड़े हुए होते हैं। ये भैंस बाकी भैंसों के मुकाबले 2 गुना बड़ी होती है और इसकी दूध देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। इसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत होती हैं कि इसे भैंसों का बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह भैंस दुनिया की सबसे ताकतवर भैंसों में से एक मानी जाती है और भारत में इसे एक बेशकीमती पशु माना जाता है। नंबर 7, ये किंगफिशर इतनी बुरी तरह से पेड़ में फंस चुकी है कि अगर इसे कोई बचाए ना तो मर जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि किंगफिशर की गति इतनी तेज होती है कि जब वह किसी ठोस चीज से टकराता है तो उसका शरीर अंदर धंस सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह किसी दुर्लभ परिस्थिति में ही होता है और इस तरह का मामला बहुत ही कम देखा गया है। यह नजारा देखकर लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे पक्षी पेड़ का ही हिस्सा बन गया हो। नंबर 6, अगर आपने 90 के दशक की स्पोर्ट्स कार्स देखी हैं तो उनमें पॉपअप हेडलाइट्स जरूर नोटिस की होंगी। ये हेडलाइट्स देखने में बहुत कूल लगती थी और जब कार चालू होती थी तो ये बाहर निकल आती थी, लेकिन आजकल की कारों में ये फीचर देखने को नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों हुआ? असल में 2000 के दशक में कारों की सेफ्टी को लेकर कई नियम सख्त कर दिए गए और पॉपअप हेडलाइट्स को असुरक्षित माना जाने लगा। खासकर जब गाड़ी किसी से टकराती थी तो ये हेडलाइट्स पैदल चलने वालों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होती थीं। इसके अलावा ये हेडलाइट्स महंगी और खराब होने की संभावना ज्यादा होती थी, इसलिए ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इन्हें बनाना ही बंद कर दिया। नंबर 5, एक ऐसी जगह जहां आप घुटनों के बल भी नहीं चल सकते बल्कि पेट के बल रेंगना पड़ता है और आपकी सांसें भी थम जाती हैं। यह है केव क्रॉलिंग, यानी गुफाओं में रेंगने का एडवेंचर। ये दुनिया के सबसे खतरनाक एडवेंचर्स में से एक माना जाता है, जहां लोग संकरी और अंधेरी गुफाओं के अंदर जाते हैं। कई बार ये रास्ते इतने छोटे होते हैं कि इंसान को अपने शरीर को एकदम पतला करके अंदर जाना पड़ता है। अगर गलती से कोई बीच में फंस जाए तो बचने का कोई चांस नहीं होता। बावजूद इसके लोग इसे एडवेंचर के तौर पर आजमाते हैं। अमेरिका और यूरोप में यह स्पोर्ट काफी पॉपुलर है, लेकिन यह सबसे रिस्की एडवेंचर में से एक है। नंबर 4, आखिर ये बंदा पलक झपकते ही अपना चेहरा कैसे चेंज कर ले रहा है? दरअसल ये चीन की एक परफॉर्मेंस आर्ट है जिसे बियान लियन कहा जाता है, जिसमें कलाकार सेकंड के 1000वें हिस्से में अपना चेहरा बदल लेते हैं। यह कला सदियों पुरानी है और इसे सीखना बहुत मुश्किल है। इस परफॉर्मेंस में आर्टिस्ट अपनी स्किन टाइट मास्क को इतनी तेजी से बदलते हैं कि देखने वाले को इसका अंदाजा तक नहीं लगता। सबसे मजेदार बात यह है कि इस कला की असली टेक्निक को एक गुप्त रहस्य की तरह रखा गया है और इसे सीखने की अनुमति सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही दी जाती है। नंबर 3, अगर आपने कभी व्हेल का मुंह देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके दांत एकदम अजीब होते हैं। असल में व्हेल के दांत नहीं होते, बल्कि उनके मुंह में बालीन प्लेट्स होती हैं। ये बालीन प्लेट्स कंघी की तरह होती हैं, जिनकी मदद से व्हेल पानी में से खाना छानती है। जब व्हेल पानी के अंदर मछलियों का झुंड निगलती है तो ये प्लेट्स खाने को अंदर रोक लेती हैं और पानी को बाहर निकाल देती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये प्लेट्स केराटिन से बनी होती हैं, जो हमारे नाखूनों और बालों में पाया जाता है। इस अनोखे सिस्टम की वजह से व्हेल एक ही बार में हजारों छोटी मछलियों को खा सकती है। नंबर 2, कमल के फूल को तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी कमल के फल के बारे में सुना है? ये फल इतना अनोखा होता है कि पहली बार देखने पर लोग इसे पहचान नहीं पाते। ये हरे रंग का होता है और इसका शेप बिल्कुल छत्ते जैसा होता है, जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। यह बीज खाने में बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं। इसे कई
देशों में स्नैक की तरह खाया जाता है। कमल का फल खासतौर पर चीन और थाईलैंड में बहुत लोकप्रिय है। नंबर 1, क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है जिसे चलाने के लिए लोगों को खुद मेहनत करनी पड़ती है? यह है मैनुअल रेल कार्ट, जो देखने में एक छोटे प्लेटफॉर्म जैसी होती है और इसे 2 या 4 लोग हाथ से चलाते हैं। यह कार्ट पेंडुलम मैकेनिज्म पर काम करती है, जिसमें लोग ऊपर नीचे करके इसे चलाते हैं। पहले के जमाने में इसका इस्तेमाल रेलवे के इंजीनियर ट्रैक की जांच करने के लिए करते थे। आज भी कई जगहों पर यह देखने को मिलती है और यह अपने आप में एक हैरतअंगेज चीज है। अब खेती में इस्तेमाल की जाने वाली 10 सबसे आधुनिक तकनीकें जिससे विदेशी किसान बन रहे हैं करोड़पति। नंबर 10, दुनिया में कई किसान खेती करने के लिए मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तकनीक में मिट्टी को एक प्लास्टिक जैसी चीज से ढक दिया जाता है ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। जैविक खेती में मिट्टी को पत्ते, घास और लकड़ी की छीलन से ढंका जाता है, जबकि अजैविक खेती में मिट्टी को प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये तकनीक जहां बारिश कम होती है वहां इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9, आज शहर काफी बढ़ रहे हैं तो खेती के लिए जमीन काफी कम हो गई है, इसलिए कई जगह किसान वर्टिकल फार्मिंग से खेती कर रहे हैं। वर्टिकल फार्मिंग में फसलें जमीन पर नहीं बल्कि एक के ऊपर एक लेयर्स में उगाई जाती है। इसमें LED लाइट्स और हाइड्रोपोनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फसलें बिना मिट्टी के भी ग्रो कर सकती है। नंबर 8, भारत ट्रैक्टर और हल से खेती की जाती है, लेकिन कई देशों में खेती अब ड्रोन से भी होने लगी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसान की फसलों की हेल्थ और ग्रोथ का पूरी डिटेल मिल जाती है। ड्रोन से खेतों में बीज बोने, कीटनाशक और पानी छिड़कने जैसे काम भी आसानी से किए जा सकते हैं। नंबर 7, आजकल कई किसान खेतों में रोबोट का भी इस्तेमाल करते हैं। रोबोट अब बीज बोने, फसलों की कटाई करने और खरपतवार जैसे कई सारे काम करते हैं। जापान और अमेरिका में रोबोट फार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। इससे किसानों को कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिल रहा है। नंबर 6, विदेशों में किसान खेतों में पानी देने के लिए पारंपरिक सिंचाई के बिना गन स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसमें है प्रेशर वाटर गन्स होती है जो बड़े खेतों में पानी छिड़कने में मदद करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे पानी की बर्बादी कम होती है और फसलों को समान रूप से पानी मिलता है। नंबर 5, पहले हाथों से दूध निकाला जाता है, लेकिन आजकल मशीनों से दूध निकालने का काम किया जाता है। ये मशीनें ऑटोमेटिक तरीके से गायों और भैंसों से दूध निकाल सकती हैं। इसमें सक्षम, कम और वैक्यूम प्रेशर का इस्तेमाल होता है, जिससे जानवरों की बिना तकलीफों का साफ दूध निकाला जाता है। नंबर 4, आज खेती सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी में भी की जा रही है। फ्लोटिंग फिश फार्म एक नई तकनीक है जिसमें पानी की सतह पर तैरने वाले प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, जिनमें मछलियों की खेती की जाती है। इसमें हाईटेक सेंसर और AI की मदद से पानी की गुणवत्ता, तापमान और ऑक्सीजन स्तर को मॉनिटर किया जाता है, जिससे मछलियों की अच्छी ग्रोथ होती है। नंबर 3, आजकल ग्रीन हाउस को छोड़ स्मार्ट ग्रीन हाउस की टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। इसमें सेंसर और कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं जो तापमान, नमी और CO2 लेवल को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। इससे फसलों की ग्रोथ और उत्पादन भी ज्यादा होता है। नंबर 2, बोरवेल से पानी निकालने के लिए बिजली या डीजल की जरूरत होती थी, लेकिन आजकल सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई सिस्टम आ चुकी है। इसमें सोलर पैनल से पानी के पंप चलते हैं, जिससे किसानों का बिजली और डीजल का खर्चा बच जाता है। नंबर 1, खरपतवार फसलों के जानी दुश्मन होते हैं और उन्हें निकालने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उससे मिट्टी और फसलें खराब हो सकती है। इसका हल है फ्लेम वेडिंग, जिसमें खरपतवारों को आग से जलाकर खत्म किया जाता है। एक खास मशीन प्रोपेन गैस से आग निकालकर खरपतवारों को नष्ट कर देती है, लेकिन मिट्टी और फसलें सुरक्षित रहती है। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।